वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में बम्पर डिस्काउंट आ गया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ 31 मई तक है, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं और उसमें पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगा देते हैं ज्ञान सर, GYANSIR, बिना किसी स्पेस के, सारा सब स्मॉल लेटर में लिखना है और ये कूपन कोड लगा के आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सिर्फ 31 मई तक है। 3 हमारे मेन फोल्डर हैं जहां से आप कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर पीडीएफ खरीद सकते हैं। सबसे नंबर पहला है पेड कोर्स वाला, उसमें सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, एक एक करके आप देख सकते हैं। जो भी लेना हो ले लीजिए 31 मई तक। टेस्ट सीरीज़ वाले में सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, उत्तराखंड की भी है, UKPSC की, BPSC की भी है, जूनियर असिस्टेंट की भी है, VPO की भी है, UPPCS की 2024 की भी टेस्ट सीरीज़ है, 2025 की भी टेस्ट सीरीज़ है, RO 2023 का री एग्ज़ाम की भी टेस्ट सीरीज़ है। तो ये सारे टेस्ट सीरीज़ आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। 50% डिस्काउंट मिल रहा है, अभी तुरंत ले लीजिए अभी, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो PDFs हैं उनमें भी 50% का डिस्काउंट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए है। ये एग्रीकल्चरल का हमारा कोर्स है, उसमें हमने जो कमिटमेंट किया था उससे ज़्यादा ही दिया है। पूरा जो GS का हमने कमिटमेंट किया था तो GS को बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके प्लस उस हर क्लास की बाकायदा PDF भी और टेस्ट सीरीज भी देंगे, जबकि कमिटमेंट नहीं था उसमें, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ बने रहें। 31 मई तक आपको अगर ज्ञान सर जो है आप लगाते हैं कूपन कोड तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक 20 मिल रहा था, वो 50 मिलेगा। जो भी कोर्स आपको जो है इसमें खरीदना है, अभी CSET का आने वाला है कल परसों में, RO का वीडियो कोर्स आने वाला है, BO का आने वाला है, PCS का आने वाला है, BPSC का आने वाला है, कई सारे कोर्सेज आने वाले हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में बने रहें। आप लोगों का सिलेक्शन कराना ही हमारा धर्म है, उसी में पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं हम, ठीक है। तो कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी PDF आप परचेस करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड लगाएंगे, 50% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड ऐप जो आप डाउनलोड किए हैं हमारा, उसी वाले में ये एप्लीकेबल है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। ये डिस्काउंट सिर्फ ऐप के कोर्सेज में मिलेगा, ये सिर्फ ऐप के कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण और उनके महत्वपूर्ण उपयोग की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर इस साइड में दिया है यंत्र या उपकरण और यहाँ पर दिया है उसके उपयोग कि किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए फोनोग्राफ की बात करेंगे तो इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आने वाला उपकरण, अर्थात फोनोग्राफ से ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। फोनोमीटर का उपयोग होता है ध्वनि की तीव्रता का स्तर ज्ञात करने का यंत्र होता है। इसी तरीके से फोटोमीटर की बात करेंगे, 2 स्रोतों के प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण है। फोटोग्राफिक कैमरा, किसी वस्तु की छवि लेने वाला उपकरण, ये तो सबको पता होगा। फोटो टेलीग्राफ की बात करेंगे तो फोटो टेलीग्राफ होता है एक उपकरण है जिसका उपयोग टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए किया जाता है। पिपेट की बात करेंगे तो पिपेट एक उपकरण होता है जिससे द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक नली जैसी यंत्र होती है। आगे देखिए पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने का उपकरण। अगर झूठ का पता लगाना है तो इसके लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाएगा। पोटेंशियोमीटर, विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र होता है, विभवमापी हिंदी में कहेंगे। पोटोमीटर, ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने का यंत्र होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन की दर की बात करेंगे तो इसे पोटोमीटर से मापा जाता है। पाइक्नोमीटर, ये द्रव के घनत्व और प्रसार गुणांक के मापने का एक यंत्र है। पायरोमीटर की बात करेंगे, उच्च ताप मापने का यंत्र है। अगर हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है तो ये पायरोमीटर की सहायता से किया जाएगा। पाइरेलियोमीटर, ये देखिए क्या है, ये पाइरेलियोमीटर की बात करेंगे तो सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापता है कि सूर्य से कितनी सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंच रही है। इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। आगे दिया राडार। राडार के बारे में कौन नहीं जानता है, दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा मापने वाला यंत्र होता है। रेडिएटर की बात करेंगे, रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसका उपयोग शीतलन और तापन के उद्देश्य से तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। देखिए जब ये हीट एक्सचेंजर है तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि हीट को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब या तो चीजों को ठंडा करने के लिए यूज किया जाएगा या तो गर्म, है ना। रेडियोमीटर, ये विकिरण को मापने का यंत्र होता है। रेडियो माइक्रोमीटर, ये उसमें भी विकिरण को मापता है। रेन गेज की बात करेंगे, रेन गेज नाम से पता चल रहा है
वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का एक यंत्र होता है। यहाँ पे देखिए आगे दिया रिफ्रैक्टोमीटर, ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक, कोई भी पारदर्शी पदार्थ है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा इससे मापा जाता है। रेफ्रिजरेटर, जिसको कि देसी भाषा में या सामान्य तौर पर फ्रिज नाम दिया जाता है, ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। सैकेरीमीटर, सैकेरीमीटर चीनी के घोल की सांद्रता मापने का एक उपकरण है, मतलब इससे ये पता चलता है कि चीनी, किसी घोल में चीनी की सांद्रता कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया सेफ्टी लैंप, नाम से पता चल रहा है सेफ्टी लैंप क्या है, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, खानों में दुर्घटना होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर सेफ्टी लैंप की बात करेंगे तो किसी भी खदान में दुर्घटना ना हो इसके लिए यूज होता है। स्क्रू गेज, महीन तारों के व्यास को मापा जाता है ना। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। सिस्मोमीटर, भूकंपित तरंगों की तीव्रता मापता है सिस्मोमीटर, है ना। इसी तरीके से सेक्सटेंट की बात करेंगे तो ऊंचाई मापने का यंत्र है सेक्सटेंट, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, मोटरसाइकिल की स्पीड मापने का यंत्र होता है। फिर स्पेरोमीटर की बात करेंगे तो किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र होता है कि कोई भी सतह कितना वक्री है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है स्फिग्नोमैनोमीटर, है ना। ये देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर मतलब ये ऐसा उपकरण होता है जो आपने देखा होगा बीपी, जिससे ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है, इसी को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, है ना। तो ये उपकरण है जिससे धमनी रक्तचाप को मापा जाता है, अर्थात जो आपने देखा होगा कि बीपी टेस्ट कराया जाता है ना, तो यही होता है। स्फिग्मोफोन की बात करेंगे, नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोस्कोप, नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। स्टीरियोस्कोप की बात करेंगे तो द्विबीमी चित्र लेने के लिए काम आता है। स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप की बात करेंगे जो कि सामान्य भाषा में आला होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स कान में लगाते हैं और इसके बाद रोगियों के हृदय या फेफड़े की आवाज सुनते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टॉप वॉच, समय का सही अवधि बताने का यंत्र, मोबाइल में स्टॉप वॉच आपने देखा होगा, है ना। आवृत्ति दर्शी, है ना। स्ट्रोबोस्कोप की बात करेंगे तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चक्रीय रूप से चलती हुई वस्तु को धीमी गति से चलने वाली या स्थिर दिखाने के रूप में किया जाता है। अगर कोई वस्तु चक्रीय गति कर रहा है तो या तो इसे की गति धीमा कर देगा या तो स्थिर दिखाने लगेगा। टैकोमीटर की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन के लिए यूज किया जाता है ना, जैसे मोटर या मशीन में लगा होता है ना। टैक्सीमीटर, ये टैक्सियों का किराया प्रदर्शित करने का यंत्र होता है। आगे देखिए थर्मोस्टेट दिया, स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया देखिए ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जो वोल्टेज परिवर्तक का काम करता है। आपने ट्रांसफार्मर में उच्चाई और अपचाई, है ना, स्टेप और अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा। ये क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, या तो कम से ज्यादा या तो कम ज्यादा से कम, ये वोल्टेज कन्वर्टर होता है। ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये विद्युत संकेत जो होता है इसे प्रवर्धित करना और स्विच करने का काम करते हैं। टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। यहाँ पे देखिए यूडोमीटर या रैन गेज की बात करेंगे तो वर्षा मापक यंत्र है। अल्ट्रासोनोस्कोप, है ना, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। इसी तरीके से विस्कोमीटर की बात करेंगे तो देखो विस्कोसिटी, घन, ये श्यानता होता है, तो यहाँ पे द्रव की श्यानता किससे मापा जाता है, विस्कोमीटर। वोल्टमीटर, है ना, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को माप ज्ञात करने के लिए यूज होता है। वाट मीटर विद्युत शक्ति को मापने के लिए यूज होगा। वेवमीटर बात करेंगे, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य बताई गई, है ना। जेरॉक्स मशीन जो होता है लेखन सामग्री की फोटोकॉपी करते हैं, है ना। एक्सरे मशीन ये आंतरिक अंगों को देखने के काम आता है। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है। इसी तरीके से दोस्तों और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया जिंकोग्राफ। अगर जिंकोग्राफ की बात करेंगे तो ये जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण होता है जिंकोग्राफ। वैक्यूम क्लीनर, है ना, धूल कणों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। वांडी ग्राफ जनरेटर ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। वेंचुरी मीटर ये द्रवों के प्रवाह की गति मापने का एक यंत्र है। वीडियो फोन की बात करेंगे, ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज के साथ साथ फोटो भी देखा जा सकता है। टेलेक्स की बात करेंगे तो दो देशों के मध्य समाचार का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में सहायता कौन करता है, टेलेक्स करता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया टेलीमीटर, है ना। टेलीमीटर क्या है, सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है टेलीमीटर। टेलीप्रिंटर दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों का स्वयं ग्रहण एवं टंकन करने वाला यंत्र। टेलीस्कोप, है ना, दूरस्थ की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। थियोडोलाइट बात करेंगे, अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने वाला उपकरण होता है।
थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान बताएगा, है ना। थर्मोपाइल की बात करेंगे, विकिरण तीव्रता इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। अल्टीमीटर की बात करेंगे तो ये विमानों की ऊंचाई बताता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर चल रहा है, जबकि एमीटर विद्युत धारा की को मापता है, मतलब एम्पियर में ज्ञात करता है। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र होता है। ऑडियोमीटर की बात करेंगे तो ऑडियोमीटर व्यक्तियों की श्रवण क्षमता मापने हेतु, श्रवण क्षमता मतलब जैसे कोई व्यक्ति इसे किस स्तर तक की चीजें सुनाई दे रही है, इसको मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। साउंड लेवल मीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यूज होता है। ऑडियो फोन की बात करेंगे, देखिए ये आपने देखा होगा जो व्यक्ति कान में सुनने की मशीन लगाए रहते हैं, यही ऑडियो फोन होता है ना, सुनने में सहायता करने के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण होता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे दिया ऑरिस्कोप, जिसको कि ऑटोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चिकित्सा उपकरण होता है जिसकी सहायता से कानों में देखा जाता है, अर्थात कानों में देखने के लिए इसका यूज होता है ताकि कान से संबंधित समस्याओं का निदान किया जा सके। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का एक यंत्र होता है, एवोमीटर, है ना। एक्सीलरोमीटर होता है वाहन की चाल की वृद्धि का दर मापने के लिए कि वाहन में कितनी वृद्धि हो रही। एक्यूमुलेटर की बात करेंगे तो ऊर्जा भंडारण उपकरण होता है ना, यहाँ ये ऊर्जा स्टोर करने का काम करता है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारित करने वाला यंत्र है। एरोमीटर की बात करेंगे वायु तथा गैसों के भार और घनत्व को मापने का यंत्र होता है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापता है, वर्नियर कैलिपर्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापने का एक यंत्र होता है ना। कार्ब्यूरेटर की बात करेंगे तो कार्ब्यूरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग गैसोलीन आंतरिक दहन इंजन में प्रवेश करने वाली हवा और ईंधन को नियंत्रित करने और मिश्रित करने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक में कार्ब्यूरेटर लगा होता है, आपने सुना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए वोलोमीटर की बात करेंगे तो उसमें विकिरण मापने का यंत्र होता है ना। बैरोग्राफ की बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है ना। आगे देखिए यहाँ पे बैरोमीटर के बाद देखिए बाइनोकुलर्स की बात करेंगे तो वस्तुओं को आवर्धित करने वाला यंत्र होता है ना। यहाँ पे बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है ना। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय की गति को मापता है। कार्डियोग्राफ की बात करेंगे तो ये हृदय की गति को क्या करता है, या ये चित्रित करता है, मतलब पेपर पर उतारता है। कैथेडोमीटर वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि मापने के लिए यूज किया जाता है ना। कैथोड किरण नलिका इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में यूज किया जाता है ना। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटेटर की बात करेंगे तो विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण, एसी को डीसी में बदलने वाला, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, कंपास बॉक्स, है ना। तो देखिए ये काफी लंबी सीरीज है तो आप इसमें आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ये कंपास बॉक्स, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये दूसरा स्क्रीनशॉट रहा, है ना। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो एक यहाँ पर ये रहा और ये एक और है। नेक्स्ट देखिए ये अगर आप ये जो यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसमें सभी उपकरण और उनसे संबंधित उसके प्रयोग क्या होते हैं ये दिया गया। अगर आप इस इतने उपकरण को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में किसी भी प्रकार का उपकरण से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।